भैया बीच में मत आना भाई। रैली के लिए जिस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से तैयारियां शुरू हो गई हैं, कार्यकर्ता अपने उत्साह के साथ तैयार रहते हैं। इस तरह के अब दृश्य आपको हर रैली में दिखते हैं कि किस तरह से हर पार्टियों में कुछ कार्यकर्ता अपने शरीर पर पूरी पार्टी को रंगवाते हैं, पूरी पार्टी को पोतते हैं। ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरुलिया में उपस्थिति से पहले ही तैयारियां हैं और ये यहाँ का कार्यकर्ता है जो पूरी तरह से अपने शरीर को रंग कर बीजेपी के झंडे के साथ प्रधानमंत्री को ग्रीट करेगा। ये इस तरह से पूरी पुरुलिया में चूँकि भीड़ की तादाद 3 लाख की उम्मीद की है बीजेपी ने कि वो 3 लाख कार्यकर्ताओं को यहाँ अपने समर्थकों को लेकर पहुँचेंगे। उससे पहले ये मेगा रैली, चूँकि दीदी की यहाँ 3 रैली हो चुकी, ममता दीदी 3 रैलियाँ कर चुकी, वाम मोर्चा और कांग्रेस का यहाँ कोई इस समय तो कम से कम कैंडिडेट कहीं कोई फाइट में नहीं। फाइट में होना अलग बात होता, झंडे डंडे बैनर्स में भी कहीं दिख नहीं रहा है। और ये बीजेपी और टीएमसी के बीच की सीधी फाइट है। इसमें अलग अलग जिस समय चूँकि कई घंटे पहले का ये है, अभी हम लोग 11 बजे तो रैली का समय शुरू होगा, उससे पहले ही आपको ये लोग दिखेंगे कि जो रंगवाते हुए हैं अपना पूरा शरीर तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारियां होती हैं। इस तरह से आपने कार्यकर्ता सजे रंगे देखे होंगे, लेकिन उनको तैयार होते हुए आप पहली बार देख रहे होंगे इस तरह से कि उनको बाकायदा रैली से पहले। ये भी काफ़ी कई समय का काम है, इसमें बहुत सारे लोग हैं और पहले से ही पेंट वेंट लेकर तैयारी होती है। ये देखिए इनके पास तय होता है कि कितने कार्यकर्ताओं को वो इस तरह रंगेंगे और किस तरह से वो मतलब अपने प्रिय नेताओं को जिन भी पार्टी में उनके समर्थक आते हैं वो सब इस पूरी तैयारी के साथ होते हैं। ये देखिए पूरे तमाम लोग यहाँ लगे हुए हैं और अब ये कुछ ही देर बाद आपको एक अलग ही व्यक्ति लगेगा जो यहाँ इस तैयारी पर अपने मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच के ठीक सामने होगा। पीछे से उनको सफ़ेद रंग तो कर ही दिया गया है, बाकी सब तैयारियां ये जो उनको लगाया जाता है शायद उसके ऊपर फिर दूसरा पेंट लगाया जाएगा। ये पूरी तरह से हम लोग इस पूरे इसमें देख रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग अभी आना भी शुरू हो गए। रैली में भी बहुत समय है लेकिन लोग पहुंच रहे हैं। इस रैली के साथ पुरुलिया की हवा का पूरा माहौल तैयार हो जाएगा और पुरुलिया में क्या होना है ये भी तय हो जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी यहाँ से सभाएं करके जा चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ ने सभा की है। उससे पहले चुनावों की घोषणा से पहले अमित शाह भी आए थे और इस यहाँ पुरुलिया में जो 2018 से पंचायत चुनाव में और जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसके बाद जो एक राजनीतिक हिंसा हुई उसमें मारे गए बीजेपी के 6 कार्यकर्ताओं के परिजनों से मिले थे और उनको मदद का आश्वासन दिया था और ये कहा कि वो तमाम केस रजिस्टर करेंगे। काफ़ी बड़ा रैली स्थल चुना है पुरुलिया के हिसाब से, क्योंकि अगर हम 2019 की बात करें तो बीजेपी को बहुत उम्मीद, बीजेपी की एक तरह से आंधी भी चल रही थी। उस आंधी को हम यहाँ होते हुए नहीं देख रहे थे कि किस तरह से उस समय किसी ने नहीं पढ़ा था कि किस तरह से 2016 में महज यहाँ से शून्य नील बटा सन्नाटा हासिल करने वाली पार्टी लाखों वोट से लोकसभा का चुनाव जीत जाएगी और उसके बाद वहाँ की 9 पुरुलिया की विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटों पर उसको बढ़त हासिल होगी। ये तैयारियां हो रही हैं और कुछ ही देर बाद हम इस तरह से रंगारंग कार्यकर्ताओं को यहाँ देखेंगे और फिर ये भी बताएंगे कि आगे रैली में क्या क्या हुआ, इस रैली की क्या ख़ास बात रही और इस रैली का भाष्य आप किस तरह सुनेंगे। ये लोग सुबह आ गए हैं और अपने ये नारों के साथ हैं। आप अपना अभी सुबह पहले से ही पहुंच गए हैं और ये देखिए उत्साह है। अगर आप उनको लगता है कि सिर्फ छोटा सा कैमरा भी उनकी तरफ है तो वो अपने नारों से गुंजा रहे हैं। तो ये भीड़ जो है यही भीड़ है जो बीजेपी को ताकत देगी। और ये लीजिए ये लोग योगी के तमाम उसमें भी थे, योगी के बाहर ये देखिए आप योगी के मिलने के बाद अब इसी तरह कार्यकर्ताओं से जब मिलते हैं वो भी पहचान जाते हैं कि इस तरह से तो हम लोग इन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ हैं जो योगी आदित्यनाथ की रैली में थे। तो ये नारों के साथ अभी कहीं बहुत देर का वक्त है, लगभग 3 से 4 घंटे के वक्त, लेकिन उससे पहले यहाँ लोग पहुँच कर अपने और जो परिवर्तन है, असली परिवर्तन, उसकी बात